Welcome to Purohit Education. Today we begin with our chapter number first of class 6 English. Who did Patrick's homework? किसने पैट्रिक का होमवर्क किया? तो देखो इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट आपको टाइटल से ये पता चल गया कि ये किसी लड़के के होमवर्क के बारे में क्या दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, किसने पैट्रिक का होमवर्क किया। फिर अब देखो चैप्टर स्टार्ट होता है कहाँ से, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी होमवर्क करता नहीं है, मतलब उसने कभी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड, वो बोलता है कि उसको ये चीज क्या लगती है, बहुत बोरिंग लगती है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, वो क्या करता है, बास्केटबॉल खेलता है, हॉकी खेलता है और निंटेंडो एक तरह का वीडियो गेम है वो खेलता है। यहाँ पे आपको साइड में देखो दिया हुआ है, निंटेंडो क्या है, एक वीडियो गेम है, वो भी वीडियो गेम खेलता है पर होमवर्क करता नहीं है। फिर हीज टीचर्स टोल्ड हिम, उसकी बहुत सी टीचरों ने उसको बोला, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, तुम अपना होमवर्क कर लो वरना तुम कुछ भी सीख पाओगे नहीं। एंड इट्स ट्रू, और ये सही भी है। समटाइम्स ही फील लाइक एन इग्नोमरस, बहुत बार उसको ऐसा लगता है कि वो क्या है, इग्नोमरस है। इग्नोमरेंस का आपको देखो इधर साइड में दिया हुआ है, इग्नोमरेंस किसको बोलते हैं, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, मतलब कोई चीज इग्नोर करता रहता है, और एक ऐसा पर्सन जिसको क्या हो, एजुकेशन ज्यादा होता नहीं है या जिसका पढ़ाई में मन लगता नहीं है, पढ़ता है लिखता नहीं है, उसके दिमाग में पढ़ाई जाती नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन। आया। तो फिर आगे क्या बोले, वो अपने आप को इग्नोरेंस बहुत बार समझता है, बट व्हाट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता था, ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क से नफरत थी। देन फिर आगे क्या हो रहा है, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। ओके, अब क्या करता है, उसने एक दिन देखा कि उसकी जो छोटी कैट है, बिल्ली है, वो क्या कर रही है, एक लिटिल डॉल के साथ क्या कर रही है, खेल रही है। ओके, एंड ही ग्रैब इट अवे, मतलब ग्रैब करने का मतलब किसी को छीन लेना या पकड़ के ले लेना, मतलब वो क्या करता है, उस डॉल को खींच के ले लेता है। कौन, पैट्रिक। टू हिज सरप्राइज इज वॉजेंट अ डॉल एट ऑल, मतलब क्या, अगर जिस चीज को वो डॉल समझ रहा था वो डॉल थी ही नहीं, बट अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज, पर वो क्या था, एक मैन था, वो भी टाइनीस्ट साइज, मतलब एकदम छोटे से छोटा। देखो ये आपको आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक तरह का मैन दिख रहा है, एकदम छोटे से छोटे पैर है इसके, छोटे हाथ है, मतलब एक टाइनीस्ट क्या है, मैन है, मतलब एकदम इसने अब तक जैसा छोटा देखा नहीं हो उतना छोटा आदमी था। फिर आगे क्या लिखा है, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट एंड ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। देखो उसने क्या कहना था, उसने एक वूल शर्ट पहना हुआ था, पहले आपको शर्ट के बारे में बताया, फिर ओल्ड फैशन ब्रीचेस थी उसके, मतलब उसके छोटे छोटे ब्रीचेस, मतलब एक समझ लो पैंट होते हैं ना, ट्राउजर्स, वो मतलब उसका छोटे सा क्या था, मतलब ओल्ड फैशन का ब्रीच था, मतलब पैंट आता है। और ये देखो ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, इधर ये देखो दिख रहा है पट्टी जैसा, ये मतलब पट्टी लगी हुई है। हाइट टॉल क्या थी, हैट थी, देखो ये हैट दिख रही है आपको, ये रही, मतलब ये क्या थी, टॉल हैट थी, मतलब लंबी सी क्या थी, एक हैट थी। मच लाइक अ विच, मतलब क्या है, जो विच होती है उसकी तरह उसका पहनावा लग रहा था। विच समझते हो आप, जो मतलब चुड़ैल होती है, जादूगर नहीं होते हैं ना, जादूगर जैसा, वैसा मतलब जादूगर जैसा उसका क्या था, पहनावा था। ही हेल्ड सेव मी, वो चिल्लाया, देखो हेल्ड है, हेल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, सेव मी, मुझे बचाओ। फिर डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मुझे वापिस कैट को देना नहीं। किसको बोल रहा है, अब देखो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है। पिक्चर ऐसा है कि आपको क्या, ये पैट्रिक इधर है, पैट्रिक ने इसको क्या किया, इस कैट के पास से छीना, और फिर ये पैट्रिक को ऐसा बोल रहा है, मुझे वापस कैट के पास जाने देना नहीं, मुझे कैट को वापस देना नहीं। डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा, मतलब एक तुम्हें विश दे दूंगा, एक वरदान दे दूंगा जो तुम मुझसे मांग सकते हो। आई प्रॉमिस यू दैट, मतलब मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। जैसे ही इस आदमी ने उसको क्या बोला, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा, पैट्रिक के तुरंत ही दिमाग की बत्ती जली, और पैट्रिक ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपना सारा होमवर्क इससे ही करवा लो। तो मैं तुम्हें बिल्ली को नहीं दूंगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, तुम क्या करते हो, सारा मेरा होमवर्क करते हो, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, मतलब कोई एक सब्जेक्ट का या दो सब्जेक्ट का नहीं, मतलब जब तक सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक का मेरा सारा होमवर्क कौन करेगा, ये छोटा आदमी करेगा, तो ही वो उस आदमी को छोड़ेगा, ऐसा वो उस आदमी से वो बोलता है। और दैट्स 35, मतलब 35 डे अभी क्या हुए थे, बाकी बचे थे किसके अंदर, सेमेस्टर पूरा होने में। इफ यू डू ऑल गुड इनफ जॉब, अगर तूने बहुत अच्छा काम
किया तो आई कुड इवन गेट ए। जैसे देखो A1 ए मतलब क्या ग्रेड होता है, A+A, B+B, C+C, इस तरह से। तो वो क्या बोला, अगर तूने मेरा काम अच्छे से कर दिया तो मुझे ए बी ग्रेड मिल सकता है। ओके, अब तक उसको सिर्फ होमवर्क करवाना था, अब उसके मन में ऐसा आ गया कि मुझे ए ग्रेड भी इसके होमवर्क से मिल सकता है। लिटिल मैन्स फेस व्रिंकल लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रॉन इन द हैम्पर। अब उसका मुंह उतर गया। व्रिंकल होने का मतलब एकदम मुंह पे झुरिया पड़ जाना, बट यहाँ पे झुरिया नहीं, एक मतलब समझो टेंशन जैसा, अपने कई बार टेंशन आता है अपना मुंह जैसा सिकुड़ जाता है, माथे पे लकीरें हो जाती है, इस तरह से उसका क्या हो गया, मतलब थोड़ा मुंह थोड़ा उतर गया। डिस्क्लोथ थ्रॉन इन द हैम्पर, मतलब डिस्क्लोथ क्या होता है, जो बर्तन धोने का कपड़ा होता है ना, उसको जो हैम्पर मतलब जो उसका डिब्बा होता है उसके अंदर डालने के बाद वो कैसी उसकी स्थिति हो जाती है, कैसी उसकी पोजीशन हो जाती है, एकदम पूरी मतलब सलावट आ जाती है। और उसका क्या डिस्क्लोज उस कपड़े के जैसा उसका फेस हो गया था। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट। अब देखो उसको गुस्सा भी आया, तो उसको गुस्सा आया तो अपने गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए उसने क्या किया, अपने पैर को पटका। किक हिज लेग मतलब पैर को पटका, एंड डबल हिज फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी को क्या कर दिया, दोनों मुट्ठियों को मतलब जोर से बंद कर दिया। जैसे पिक्चर में हीरो को गुस्सा आता है तो कैसे वो मुट्ठी बंद कर देता है, उसी तरह से उसने अपनी दोनों मुट्ठियां बंद कर दी। ही ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। उसने क्या किया, अपना मुंह थोड़ा बिगाड़ा, फिर मुंह थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, और फर्स्ट हिज लिप्स मतलब जो उसके लिप्स थे उसको सिकोड़ दिया। मतलब एक तरह से उसने क्या किया, अपनी डिसएग्रीनेस बताई है कि वो उसको जो काम बोला उसको होमवर्क करने, उसके लिए वो डिसएग्री था, पर वो कर भी क्या सकता था, उसको बिल्ली से बचना भी था। ओ एम आई कर्स मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि उसको किसी ने श्राप दे दिया या उसकी ये बदनसीबी है, बट आई विल डू इट। मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि ये मेरे साथ क्या हुआ बट मैं ये काम करूंगा। एंड ट्रू हिज वर्ल्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू पैट्रिक्स वर्क। अब उसने जो अपनी जबान दी थी उसको सच करने के लिए उसने क्या किया, पैट्रिक का होमवर्क करना चालू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज अ वन ग्लिच। उधर क्या एक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ग्लिच मतलब एक तरह का क्या आ रहा था, फॉल्ट आ रहा था। देखो आपको दिया हुआ है फॉल्ट, तो मतलब एक तरह का क्या आ रहा, फॉल्ट आ रहा, मतलब जो अपना काम कर रहा था उस काम में उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। पर एल्फ को हमेशा ये पता नहीं होता था कि उसको होमवर्क में क्या करना है, इसलिए उसको क्या चाहिए होती थी, हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी ही वुड से, मतलब वो क्या बोलता था, मेरी मदद करो मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। पर पैट्रिक को क्या करना पड़ता, उसकी मदद करनी ही पड़ती थी, क्योंकि उसको अपना होमवर्क पूरा करवाना होता था। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्विड वाइल रीडिंग द पैट्रिक्स होमवर्क। पर क्या हुआ, मुझे ये वर्ड समझ में आ रहा नहीं है। ऐसा कौन बोला, एल्फ बोला। एल्फ क्या किया, एक तरह से थोड़ा चिड़चिड़ापन में क्या किया, बोला कि मुझे ये वर्ड समझ में आ रहा नहीं है। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। गेट मी अ डिक्शनरी मतलब मुझे एक डिक्शनरी लाके दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। पर वो क्या बोल रहा है पैट्रिक, पैट्रिक उसको बोलता है नहीं मैं डिक्शनरी लाऊंगा नहीं, तुम क्या करो, ये वर्ड को अच्छे से देखो और इसका हर लेटर को प्रोनाउंस करके बोलो, मैं सुन के फिर बताता हूँ। When it came to maths, जब मैथ्स की बारी आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का लक काम करता नहीं है। What are the timetables the elves rigged? We elves never need that. अब क्या होता है, ये टाइम टेबल क्या होता है, ऐसा कौन चिल्ला के बोलता है, एल्फ चिल्ला के बोलता है। और चिल्ला के मतलब इस श्रिग्ड होता है ना, इसका मतलब होता है तीखी आवाज से बोलना। वी एल्व्स नेवर नीड दैट। अब देखो ये आपको ये नया वर्ड लग रहा होगा, इधर ये जो दिया है ना वी एल्व्स, ये वी एल्व्स कुछ नहीं है, ये जो आपका एल्फ था ना, ये एल्फ, ये एल्फ का ही प्लूरल फॉर्म है। ये क्या है, प्लूरल है, मतलब ये क्या होता है सिंगुलर, ये क्या हुआ प्लूरल। ये ऐसा बोलता है वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम एल्व्स को कभी इसकी जरूरत पड़ी नहीं है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, वो ऐसा बोलता है कि हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं, हमको ये कुछ आता नहीं है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, इधर आओ मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब मैथ्स की बारी खत्म हो गई, अब ये ऐसा बोल रहा है कि जो एल्स होते उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता होता नहीं है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, बट हमारे लिए ये क्या है, एक मिस्ट्री है। मतलब ये जो हिस्ट्री है ये हमारे लिए क्या है, मिस्ट्री है। ओके, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, मतलब जो ह्यूमन की हिस्ट्री है वो हमारे लिए क्या है, एक रहस्य है, एक पहेली है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। अब देखो ये चीज समझो, मतलब जो लिटिल एल्फ था वो पहले क्या
हो रहा था, चिल्ला रहा था, शाउटर मतलब चिल्लाना। अब वो क्या हो गया, लाउडर हो गया, मतलब और तेज हो गया, मतलब पहले जितना चिल्ला रहा था उसके मुकाबले अभी और क्या हो गया, तेज हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, अब ऐसा बोल रहा है तुम लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स। ये कौन बोल रहा है, ये जो एल्फ है, लिटिल एल्फ है, वो किसको बोल रहा है, वो उस पैट्रिक को बोल रहा है कि तुम लाइब्रेरी जाओ और मुझे बुक लाके दो, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए, ये तुम्हारी जो होमवर्क है उसको समझने के लिए क्या चाहिए, बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा बुक लेके आना, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब ये ऐसा बोल रहा है कि तुम बुक्स लाके से मुझे दे मत देना, उसको कैसे पढ़ना है वो भी मुझे सिखाओ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटल एल्फ वॉज नेग। अब ये ऐसा बोल रहा है कि एक ऐसी सच्चाई है, ये फैक्ट था, ये सच्चाई थी कि जो ये लिटल एल्फ था वो एक नेग था। नेग मतलब एक ऐसा इंसान जो दूसरे को क्या दे रहे, किसी न किसी तरह से बार बार तकलीफ देता रहे। देखो इधर साइड में आपको दिया है, नेग मीन्स वन हु ट्रबल समवन ऑल टाइम्स, मतलब किसी को पूरे दिन तक क्या करे, प्रॉब्लम देता रहे, कभी कोई बात पे कभी कोई बात पे क्या करे, कंप्लेन करता है रहे, उसको बोलते हैं नेग। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, मतलब क्या पैट्रिक ने कभी जितना काम मेहनत से नहीं किया उतनी मेहनत से अभी उसको काम करना पड़ रहा था, वो उसके लिए बहुत ही क्या था, ड्रैग था, मतलब अनइंटरेस्टिंग था, मतलब वो खुशी से नहीं कर रहा था, मजबूरी में कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो क्या हो रहा, रात रात भर जाग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, इतना थका हुआ उसको पहले कभी महसूस हुआ नहीं। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ आइस पब्ड एंड बियरी, अब वो क्या स्कूल जा रहा था पर फूली हुई आंखें, पब्ड आइस मतलब सूजी हुई होती है ना, कभी नींद पूरी नहीं होती तो आंखें सूज जाती हैं, तो उस तरह से पब्ड, और बियरी मतलब ऐसी आंखें जिसमें एकदम क्लियर नहीं दिखा, नींद भरी हुई हो, पता है आपको, मतलब सामने एकदम धुंधला धुंधला दिख रहा हो, उस तरह की आंखें लेके वो स्कूल जाता था, क्योंकि वो रात भर कौन उसको परेशान करता था, एल्फ, कभी कोई काम से कभी कोई काम से क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था, इसलिए उसको रात रात भर जागना पड़ रहा था उसकी हेल्प करने के लिए। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, अब क्या हुआ, लास्ट दिन आ गया स्कूल का, जो उन्होंने मतलब पहले डील किया था कि 35 डे तक तुमको मेरे लिए काम करना पड़ेगा, किसको, एल्फ को, वो लास्ट दिन आ गया। द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब एल्फ क्या था, अब वो अपने वर्ड से फ्री हो गया था, क्योंकि उसने क्या बोला था, उसने एक विश बोला था, वो विश उसने मांग ली कि 35 डे तक क्या करेगा, वो उसके लिए होमवर्क करेगा। अब 35वां दिन आ गया, अब एल्फ क्या हो गया, फ्री हो गया, अब वो कहीं पे भी जा सकता है। एज फॉर होमवर्क, अब होमवर्क से वो क्या हो गया, फ्री हो गया। देयर वॉज नो मोर, अब कोई होमवर्क रहने वाला नहीं है। तो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, अब वो क्या कर रहा है, इसीलिए वो क्वाइटली एंड स्लाइली मतलब चुपचाप चुपके से धीरे से क्या हो रहा है, स्लिप्ड आउट मतलब निकल जाता है, किधर से, पीछे के दरवाजे से, बैक डोर से। अब वो पीछे के दरवाजे से क्यों निकलता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि क्या पता पैट्रिक उसको फिर से रोक ना ले। पैट्रिक गॉट हिज ए, पैट्रिक को उसके ए मिल गए। हिज क्लासमेट्स वर अमेज, उसके क्लासमेट क्या हो गए, अमेज्ड हो जाना मतलब एक तरह से सरप्राइज हो जाना। हिज टीचर स्माइल, उसकी टीचर क्या कर रही थी, स्माइल कर रही थी, मतलब वो भी क्या हो रही थी, उसको स्माइल दे रही थी। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, मतलब पूरी क्या थी, खुश थी वो कि भाई क्या हुआ कि उसको ए मिल गया, किसको, पैट्रिक को, क्योंकि पैट्रिक पहले से ही होमवर्क के लिए क्या था, मतलब हेटर्स था, होमवर्क उसको पसंद नहीं था, फिर भी उसने धीरे धीरे फिर क्या किया, होमवर्क किया, और टीचर स्माइल कर रही थी और वो खुश भी थी। एंड हिज पेरेंट्स, अब वो क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब अब उसके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था वो बताना चाहता है। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो तो एकदम क्या हो गए, शॉक ही हो गए कि ये पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो क्या हो गया, मॉडल किड हो गया था। मॉडल किड मतलब ऐसा किड जो दूसरों के लिए क्या हो, मिसाल हो, मॉडल मतलब मिसाल होना है दूसरों के लिए। क्लीन हिज रूम, अपना रूम साफ करता है। डिड हिज कोर्स, अपने काम करता है। वॉज चीयरफुल, खुश रहता है। नेवर रूड, कभी रूड रहता नहीं है। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, एकदम लग रहा है कि उसने पूरा का पूरा एक नया एटीट्यूड ही अपने अंदर क्या कर दिया, पैदा कर दिया। अब देखो एटीट्यूड वर्ड से आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई घमंड करता है उसको एटीट्यूड बोलते हैं, पर एक्चुअल में एटीट्यूड का वो मीनिंग नहीं होता। एटीट्यूड मीन्स होता है कि एक इंसान की किसी चीज को लेके उसकी फीलिंग, उसके सोचने का स्टाइल, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। देखो यहाँ पे आपको एटीट्यूड का नीचे दिया हुआ है, एटीट्यूड का मीनिंग दिया हुआ है। एटीट्यूड इज अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, किसी चीज को लेके उसकी फीलिंग या किसी इंसान को लेके उसके फीलिंग को क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। यू सी इन द एंड,
पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन टू डू ऑल हीज होमवर्क। पैट्रिक को अभी भी ऐसा लगता है कि उसने सारा काम उस छोटे आदमी से करवा लिया और वो ऐसा खुश होता है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। अब देखो ये जो आई विल है ना, तो ये आई किसके लिए यूज हुआ है? ये आई जो नरेटर है, जो राइटर है, उस राइटर के लिए यूज हुआ है। जो राइटर क्या बोलता है, बट मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। मतलब राइटर ये हमको बोल रहा है, जो हम चैप्टर रीड कर रहे हैं ना, हमको बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक क्या करता हूँ, सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। इट वॉजेंट द एल्प, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। अब वो ऐसा बोल रहा है कि ये होमवर्क जो किया था वो इस छोटे एल्प ने नहीं किया था, पैट्रिक ने ही खुद से किया, और ये पैट्रिक को भी नहीं पता कि उसने क्या किया। अब सोचो कि अब पैट्रिक ने कैसे किया, हम सबको दिख रहा है एल्प कर रहा है, बट एल्प से करवा कौन रहा है? पैट्रिक करा रहा है। और आपको देखो इधर है ना, चैप्टर में ऐसा बोल दिया वो एक नैग है। नैग का मतलब क्या हुआ कि भाई एक ऐसा इंसान जो दूसरे को क्या कर रहा है, हर चीज पे परेशान कर रहा है। मतलब उसने क्या हर छोटी छोटी चीज क्या पूछी, पैट्रिक से ही पूछी कि भाई मल्टीप्लिकेशन हो कैसे होगा, डिवाइड कैसे होगा, ये बताओ, हिस्ट्री बताओ, हर चीज क्या किससे करवाई उसने? पैट्रिक से पूछ पूछ के। उसने तो कुछ किया नहीं, खाली एक तरह से आपको दिख रहा था कि लिख कौन रहा है, एल्फ लिख रहा है, पर उससे लिखवा कौन रहा है? पैट्रिक लिखवा रहा है। मतलब सारा काम किसने किया? पैट्रिक ने किया। देखो आपको इधर एक लाइन भी दिया हुआ है कि पैट्रिक सारी सारी रात जागता था। देखो ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड हैड नेवर फेल्ट सो वियरी। अब वो पूरी पूरी रात जाग रहा है, उसकी आंखें सूजी हुई है। तो सोचो पैट्रिक मेहनत कर रहा है या एल्फ मेहनत कर रहा है? ऑब्वियसली पैट्रिक ही मेहनत कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि भाई पैट्रिक को भी नहीं पता कि पैट्रिक ने ही सारा काम किया, बस उसको ऐसा लग रहा है कि क्या उसने सारा काम किससे कराया? टीनी मैन से कराया। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर